हाँ जी, नमस्कार, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि सभी साथी सकुशल होंगे और आशा अपेक्षा आपकी तैयारी भी बहुत ज़ोरदार से चल रही होगी साथियों। देखिए, जितने भी बीएसटीसी वाले साथी हैं, बिल्कुल उम्मीद करूँगा कि आप सभी का पेपर अच्छा रहा होगा साथियों। तो अपन जो आज कुछ एक अलग पहल स्टार्ट करने वाले हैं साथियों। वो पहल आपके सामने है साथियों कि हमने संधि की तो अपने कुछ बात कर ली थी साथियों। संधि के मैंने आपको 50 क्वेश्चन करवाए थे साथियों, 50 क्वेश्चन करवाए थे, उसमें से अपना काम हो गया था। लेकिन समाज का मैंने आपको थोड़ी तो पढ़ा दी थी और आपके प्रश्नोत्तर भी करवा दी थी, लेकिन स्पेशल समाज के मैंने आपको 50 क्वेश्चन नहीं करवाए थे। तो आज मैं आपको समाज के 50 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। और कल जो मैंने आपकी वीडियो डाला था उसमें मैंने आपको बताया था कि हम कल क्या है कि समाज के ऊपर आराम से चर्चा करेंगे। तो जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक का बटन जरूर दबाना और कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपको समाज का जो वीडियो कैसा लगा साथियों। इसके अंदर हम 50 क्वेश्चन पर हम क्या करेंगे साथियों, चर्चा करेंगे। तो बिल्कुल सभी साथियों का धरनी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है साथियों। आप किसी भी तैयारी कर लेना साथियों। मैं आपको बता देता हूं कि अभी जो फिलहाल में चल रही है साथियों सीईटी, अगर आपने सीईटी को अच्छी तरह से किया तो साथियों आप कोई सा भी पेपर दे सकते हो साथियों। अभी जैसे आपके डिप्टी जेलर की भी वैकेंसी निकली हुई साथियों, उसके अंदर बताया जा रहा है कि आपके 200 नंबर की तो क्या होगी साथियों, हिंदी होगी। ठीक है साथियों, सीईटी में भी हिंदी है साथियों। और आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, यानी कि तीनों जो ग्रेड है साथियों उसके अंदर भी आपके क्या है साथियों, आपके हिंदी का मैटर रहेगा साथियों। ऐसी कोई भर्ती नहीं साथियों, जैसे पटवार ले लीजिए साथियों, तमाम जितने भी पीएसआई आरएस, इनमें सभी में क्या है साथियों, आपकी हिंदी है। तो उन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए साथियों मैंने आपको पहले समाज की बिल्कुल उदाहरण सहित मैंने आपकी वीडियो ले रखी है। अगर आप चाहो देख सकते हो, मैंने प्लेलिस्ट में इसका फोल्डर बना रखा है, आप आराम से वहाँ से देख लेना, कोई भी दिक्कत नहीं, बिल्कुल जीरो से ही हो रहा। आपको मैंने आपको कंटेंट और क्वालिटी में एक भी परसेंट यूँ नहीं कि आपको कम दिया, बिल्कुल स्टिक दिया साथियों। देखिए, बीएसटीसी पीटीटी का अभी 2 एग्ज़ाम हुए अपने, दोनों के दोनों महिला, ये आपके छात्रावास अधीक्षक महिला पर्यवेक्षक, इनके भी पेपर हुए हैं। तो इनमें क्या है कि अपना जो जितना भी कंटेंट था, जितनी मेरी बहनें देख रही थी वो बोल रही थी कि भैया अपना काम हो गया है। तो बिल्कुल समाज के ऊपर चर्चा करते हैं साथियों। और देखो, अब ये मैं नहीं बताऊंगा कि समाज के 6 भेद होते हैं, समाज पद प्रधानता के 4 प्रकार से होते हैं, समाज का अर्थ होता है आपके समधन, आसम का मतलब पास या साथ, आस का मतलब होता है बिठाना होता है, अर्थात समाज का व्यास विलोम शब्द होता है। और आपके समाज में, आपके अव्ययभाव समाज में 4 बात याद रखनी है। ये जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे मैं बता दूंगा, लेकिन अभी केवल हम क्या कर रहे हैं साथियों, आपके एमसीक्यू एमसीक्यू कर रहे हैं साथियों। तो एमसीक्यू को केवल एमसीक्यू के माध्यम से ही देखेंगे। तो करते हैं आज के सेशन का शुरुआत। ये कह रहा है साथियों कि जो आपका, ये कह रहा है लाडलो कि जो आपका जो महापुरुष है साथियों, इसके अंदर बताना है कि आपका समास कौन सा है महापुरुष में। ये क्या कह रहा है लाडलो कि जो आपका जो महापुरुष है साथियों, इसमें बताना है कि आपका समास कौन सा है साथियों। ए ऑप्शन साथियों, आपके ऑप्शन ही इसमें तो 5 आ गए साथियों। कोई बात नहीं साथियों, आपका ए और डी दोनों ही क्या है साथियों, इसके अंदर कॉमन है तो कोई दिक्कत नहीं ना, ए को काट देंगे तभी अपना काम चल जाएगा। ठीक है, इसको डी वाले को काट देंगे, है ना। तो ये कह रहा है साथियों आपके महान पुरुष, यानी कि पुरुष की विशेषता बता रहा है कि पुरुष कैसा है साथियों, आपके महान। तो क्या हो जाएगा साथियों आपके कि महान है जो पुरुष, कैसा पुरुष साथियों आपके कि महान है जो पुरुष। कौन सा पुरुष साथियों आपके महान है जो पुरुष। तो अर्थात कौन सा हो जाएगा साथियों आपके विशेषण विशेष किस में आएंगे साथियों, आपके कर्मधारय समास में आते हैं। किस में आते हैं लाडलो, आपके कर्मधारय समास में आते हैं साथियों। ये कह रहा है कि मारा मारी, ये कह रहा है साथियों कि मारा मारी जो शब्द है साथियों, क्या कह रहा है साथियों हमके कि मारा मारी जो शब्द है साथियों, इसका समास विग्रह क्या होगा साथियों। बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन है साथियों। मारा मारी जो शब्द है साथियों, क्या कह रहा है साथियों हमके कि मारा मारी जो शब्द है साथियों, इसका आपको संधि विग्रह करना साथियों, सॉरी समास विग्रह करना साथियों। और ये जो आपका मारा मारी शब्द है साथियों, यानी कि मारने के बाद मारना और मारने के लिए मारना, मारने के बाद मारना, मारा और मारी। तो कौन सा हो जाएगा साथियों आपके मारने के बाद मारना, कौन सा हो जाएगा साथियों आपका बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मारा मारी, यानी कि मारने के बाद मारना। चला चली, घर घर, शिव शिव, दिन दिन, ये तमाम साथियों। तो क्या हो जाएगा साथियों आपके मारने के बाद, ये वैसे आपके उदाहरण भी दे रखा है,
मारने के बाद मारना। ये तमाम क्वेश्चन है साथियों, मैंने आपको जब थ्योरी वाली पढ़ाई थी उसके अंदर मैंने करवा रखा है। एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं है कि उसमें से मैंने नहीं करवाया है। तो ये हो जाएगा साथियों आपके अव्ययभाव समास का उदाहरण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा साथियों आपके अव्ययभाव जो समास है साथियों, इसका हो जाएगा साथियों अव्ययभाव समास की वही चार बात याद रखनी। प्रथम पद प्रधान, प्रथम पद अव्यय, उपसर्ग युक्त शब्द और पुनरावृत्ति वाले शब्द, यथा, प्रति, बाबस, बे, बिला, उपकूल वाले शब्द इसके अंदर आ जाते हैं साथियों। ठीक है, आगे देखिए ये करा कि प्रति जो नियुक्ति शब्द है साथियों, प्रति नियुक्ति शब्द अभी मैंने बताया था कि यथा और प्रति वाले शब्द किस में आएंगे साथियों, आपके अव्ययभाव समास में आएंगे। किस में आएंगे साथियों, आपके अव्ययभाव समास में आएंगे प्रति नियुक्ति, यानी कि नियुक्ति के बदले नियुक्ति। ठीक है साथियों, तो क्या हो जाएगा साथियों आपके प्रति नियुक्ति। ठीक है, यानी कि प्रति नियुक्ति, हर नियुक्ति या नियुक्ति के बदले नियुक्ति हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों आपका ए, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये कह रहा है कि शिक्षा पद्धति, क्या कह रहा है साथियों आपके शिक्षा पद्धति, शिक्षा पद्धति का जो राइट आंसर है साथियों आपको बताना है कि इसके अंदर आपका समास कौन सा है। बहुत ही देखो इसके अंदर आपके 0 लेवल के क्वेश्चन भी मिलेंगे और आपको 100% आपको पेपर में छपने वाले क्वेश्चन भी मिलेंगे। क्यों मिलेंगे साथियों, क्योंकि जो अपनी जो क्लास है साथियों वो आपके सीईटी वाला बंदा भी देखता है। देखो सीईटी के अंदर वो बंदा भी शामिल है जो आरएस का पेपर दे रहा है। कौन सा दे रहा है साथियों, आपके आरएस का दे रहा है साथियों, और वो बंदा भी शामिल है जो अभी बीएसटीसी का पेपर दिया था साथियों। तो साथियों आप जीरो से हीरो बनने का तमाम जितना भी है साथियों वो सारे के सारे करवाऊंगा साथियों। शिक्षा पद्धति देखिए साथियों, कर्ण तत्पुरुष में किसी साधन या माध्यम का बोध करवाता साथियों, संबंध का यानी प्रत्येक संबंध का की कहता, संप्रदान के लिए आता साथियों या प्रयोजन हेतु के लिए आता साथियों, अधिकरण में पर। तो यानी कि शिक्षा की पद्धति क्या हो जाएगा साथियों, आपके शिक्षा की पद्धति हो जाएगा साथियों। तो संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा लाडलों, आपके संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आपका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं साथियों पंचकूटा, क्या कह रहा है साथियों आपके पंच जो कूटा साथियों, यानी कि जो 5 प्रकार की जो सब्जियां होती है साथियों उनको मिलाकर जो आपके खिचड़ी बनाई जाती है, या 5 प्रकार की जो सब्जियां होती है साथियों उसको पंचकूटा कहते हैं। एक पहली बात तो ये साथियों, ये क्या है साथियों आपके पंच, ये क्या है साथियों आपके पंच है। लेकिन दूसरी बात कहूँ तो ये क्या है साथियों आपके संख्यावाची है। अरे संख्यावाची जब दे रखा है तब मैं आपके दूसरों को क्यों देखूंगा, जब मेरे को पता है कि द्विगु समास के अंदर आपके संख्यावाची शब्द आते हैं 1 से लगाकर 10 और 10 से बाजे द्विगु संज्ञा में आती है, और उन उपसर्ग वाले आपके अव्ययभाव समास में चले जाते हैं, और बाकी जितने भी बचे हैं उत्तरेतर द्वंद्व समास में चले जाते हैं। तो मेरे को क्या है सीधा पता है कि इसके अंदर आपके पंच आ रहा है, पंच एक संख्यावाची शब्द है, संख्यावाची शब्द आपके द्विगु समास में आते हैं, तो द्विगु समास में आएंगे तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिए साथियों, देखिए ये जो बीएसटीसी वाला जो पेपर था ना अभी, इसमें देखिए बात है साथियों आपके जो ऑप्शन थे ना वो ऐसे थे कि आप बिल्कुल अगर कम भी पढ़ रखा है तो भी आपके क्वेश्चन सारे के सारे आराम से सही हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन ही क्या साथियों आपके बहुत दूर दूर के ऑप्शन दिए थे साथियों, जो बिल्कुल देखो ऑप्शन अगर पास पास के होना तब आपका गलत होने का चांस बनता था, लेकिन उसने तो ऑप्शन ही आपके बहुत दूर दूर दिए। हालांकि पेपर भी आपका देखो 12वीं लेवल पर होता है साथियों, 12वीं के बाद वालों का स्टूडेंट का होता है, तो उस हिसाब से देते हैं। लेकिन जिस साथी ने 1 साल से तैयारी की है, अपने यहाँ चैनल में बहुत साथी जुड़े हुए थे, लगभग 100-150 जुड़े हुए थे, वो बोल रहे थे कि अपना पेपर बहुत अच्छा हुआ। ये कह रहा है साथियों आपके 6 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्द ये कह रहा है साथियों शब्द व उससे संबंधित समास का सुमेलित नहीं है। क्या कह रहा है साथियों कि निम्नलिखित में से एक विकल्प है साथियों उसका सुमेलित नहीं है साथियों। देखिए साथियों पहला क्या देख रहा है साथियों पंचामृत, पंचामृत आपकी द्विगु समास संख्यावाची बिल्कुल राइट है साथियों। आपके मृग नैनी, मृग के नैनु के समान नैनु वाली, अर्थात आपके क्या नहीं होना चाहिए साथियों आपके बहुवीर्य समास ना होगा। और यहाँ पर आपके नयन की विशेषता बता रही साथियों कि नयन कैसा है, अरे नयन तो क्या है साथियों आपके मृग के जो आंखें हैं साथियों उसके समान है। महर्षि आपके ऋषि की विशेषता बता रहा है कि ऋषि कैसा है, महान है जो ऋषि, ये भी आपका राइट आंसर है साथियों। आकंठ, देखो आ उपसर्ग आ रहा है तो आकंठ यानी कि कंठ तक तो क्या हो जाएगा साथियों आपके अव्ययभाव समास हो जाएगा, लेकिन आपका सुमेलित नहीं, ये क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपका बहुवीर्य समास नहीं होगा साथियों, यहाँ पर तो आपका क्रमधारी समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं परलोक गमन। क्या कह रहा है साथियों आपके कि परलोक गमन के अंदर कौन सा समास है, परलोक गमन में बताना है कि कौन सा समास है। अव्ययभाव समास के आप सभी को पता है 4 बात, प्रथम पद प्रधान, प्रथम पद अव्यय, उपसर्ग युक्त शब्द, पुनरावृत्ति वाले शब्द सारे के सारे इसी के अंदर आएंगे। संप्रदान के लिए आता है, कर्म को आता है, देखो कर्म क्या आता है साथियों आपके को आता है, संप्रदान के लिए आता है साथियों,
और लाडलो आपके करण से या के द्वारा, जो आपके जुड़ने या मिलने के अर्थ में आता है साथियों। परलोक गमन, कहाँ गमन साथियों? आपके परलोक गमन है। तो कौन सा हो जाएगा साथियों? आपका सी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा, परलोक को गमन हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपके हर उदाहरण का आपको ये बता भी दूंगा कि ये कैसे हो रहा है। आगे देखिए साथियों, निम्नलिखित में से किस विकल्प में, क्या कह रहा है साथियों कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्द व उससे संबंधित समास क्या है साथियों? आपका अशुद्ध है। ये बताना कि कौन सा आपके अशुद्ध है। देखिए साथियों, गोरा गठ क्या है साथियों? आपके गोरे की विशेषता बता रहा है कि गोरा भी कैसा साथियों? आपके बहुत ही ज्यादा गोरा है, यानी कि क्या हो जाएगा साथियों? आपके क्रमधारय समास हो जाएगा। नीला जक, फीका फक, सफेद फक, ये सारे के सारे साथियों इसी के अंदर आ जाते हैं। ये कह रहा है कि अठन्नी, क्या है साथियों? अठन्नी कि 8 अन्नों का समूह। अरे द्वंद्व समास नहीं होगा यहाँ पर, तो कौन सा होगा साथियों? आपके अठन्नी संख्यावाची शब्द आ गया, तो कौन सा हो जाएगा साथियों? आपके द्विगु समास हो जाएगा। तो अपना तो राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। लेकिन 3 ऑप्शन और इन पर चर्चा करते साथियों की। दिन, तो क्या साथियों? आपके पुनरावृत्ति वाले शब्द आ रहे हैं, तो बिल्कुल सही बात है साथियों, पुनरावृत्ति वाले शब्द आ रहे हैं। चौपाल, चो यानी कि चो साथियों की चार पालों का समूह, तो द्विगु समास साथियों के संख्यावाची पूछ रहा, बिल्कुल राइट। तो अपना जो राइट आंसर है वो तो आपका बी हो जाएगा। आगे बात करते हैं साथियों, ये कह रहा है कि दौड़ा दौड़ी, तो साथियों आपकी दौड़ा दौड़ी में अगर आपको पूछ ले कि समास कौन सा है साथियों, तो समास तो बता देना आपको अव्ययभाव समास है। कौन सा समास है साथियों? आपके अव्ययभाव समास है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, आपके अव्ययभाव समास है। ठीक है, अव्ययभाव समास है। लेकिन आपको पूछ रहा है कि इसका जो समास विग्रह है ये क्या होगा? क्या पूछ रहा है साथियों आपके कि सही समास विग्रह क्या होगा? तो आपके निरंतर दौड़ना, या दौड़ा और दौड़ी, दौड़ा या दौड़ी, केवल दौड़ा दौड़ी ना। इसका तो राइट आंसर जो होगा साथियों वो आपका क्या हो जाएगा साथियों? आपका ए ऑप्शन हो जाएगा कि निरंतर दौड़ना। इसका क्या है? राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है भैया, आगे बात करते हैं साथियों आपके सच शास्त्र, क्या हो जाएगा साथियों? आपकी सच शास्त्र। देखो ये जो शब्द है साथियों, इसका जो आपका संधि विच्छेद होगा साथियों वो हो जाएगा आपके सच शास्त्र, यानी क्या हो जाएगा साथियों? आपके सत्य धन में शास्त्र, यानी कि साथियों कैसा है साथियों? आपके सत्य धन में शास्त्र, यानी कि अच्छा है जो शास्त्र, सचात्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? आपके सचात्र हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा साथियों? आपके सत्य यानी कि अच्छा है जो शास्त्र। तो इसका जो राइट आंसर साथियों आपके विशेषता हो रही बता रहा है साथियों, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों? आपके विशेषता बताने वाले शब्द कौन से होते हैं? आपके कर्मधारय समास होता है, कर्मधारय समास हो जाएगा कि अच्छा है जो शास्त्र। आगे देखो, ये कह रहा है कि आपके निर्विकार शब्द में सही संधि हो जाएगा बिना विकार के। निर्विकार का मतलब होता है साथियों आपके, निर का मतलब बिना होता है साथियों, और ये पूछ रहा है कि कौन सा सही होगा। क्या कह रहा है साथियों आपके कि बिना विकार के या विकार रहित, तब भी आपका शुद्ध हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों? आपका सी हो जाएगा। अच्छा, आपको इसके अंदर समास पूछ ले साथियों तो कर देना, आपको अव्ययभाव समास हो जाएगा। क्यों हो जाएगा साथियों आपके कि निर इसके अंदर क्या है साथियों? आपके उपसर्ग है। ठीक है भैया, पुरुषोत्तम शब्द में आपका समास है, क्या है पूछ रहा साथियों? आपके पुरुषों में उत्तम, क्या है साथियों? यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, आपके पुरुषों में उत्तम। क्या पूछ रहा साथियों आपके कि पुरुषों में उत्तम मैं किस में आता साथियों? अरे मैं तो आपके अधिकरण तत्पुरुष समास में आता। किस में आता साथियों? आपके अधिकरण तत्पुरुष समास में आता है। यहाँ पर आपका ये समास है साथियों, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये तत्पुरुष समास यहाँ पर दे रखा है। देखो ऑप्शन में कोई मिस्टेक होने की वजह से आपका ऑप्शन सी तत्पुरुष समास हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। मैं आपके यहाँ पूरा लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा साथियों? आपके मैं किस में आता साथियों? आपके अधिकरण तत्पुरुष समास में आता है। किस में आता है साथियों? आपके अधिकरण तत्पुरुष समास में आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? आपका सी हो जाएगा कि पुरुषों में उत्तम है जो। ठीक है भैया, में है। ठीक है, मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ, या मुनि है जो श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ। और आपके आगे देखो साथियों, आपके मुनि श्रेष्ठ के अंदर आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। मुनि है जो श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ, मुनियों के लिए श्रेष्ठ, मुनियों का श्रेष्ठ, मुनि श्रेष्ठ, मुनि है जो श्रेष्ठ। क्या कह रहा है साथियों? हमके मुनि है जो श्रेष्ठ या मुनियों में श्रेष्ठ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? हमके मुनियों में श्रेष्ठ इसका करेक्ट आंसर होगा। 13 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा साथियों आपका बी हो जाएगा। आगे देखिए साथियों,
निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्द व उससे संबंधित समास क्या है साथियों आपका शुद्ध है। क्या बताना साथियों आपको कि किस विकल्प में, क्या कह रहा है साथियों आपके कि किस विकल्प में, क्या कह रहा है साथियों आपके कि किस विकल्प में शब्द व उससे संबंधित समास क्या है साथियों आपका शुद्ध है। कवि पुंगव, क्या है साथियों आपके कवियों में पुंगव, तो कौन सा होना चाहिए साथियों आपके कर्मधारय समास होना चाहिए। कवियों में पुंगव, कवियों में पुंगव तो आपके अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों आपके अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है भैया, आगे देखिए आगे सत्य सही। देखो संख्यावाची साथियों तो द्वंद्व समास नहीं होना चाहिए साथियों आपके, संख्या आप सभी को पता है कि द्विगु समास में आती है। शताब्दी क्या है साथियों आपके 100 अब्दों का समूह, तो बिल्कुल आपका जो राइट आंसर है साथियों यहाँ पर आपके संख्यावाची दे रखा है और संख्यावाची शब्द हमेशा आपके द्विगु समास में आते हैं साथियों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपाद मस्तक ना बाबा ना, अपाद मस्तक यानी क्या होता है साथियों उनके पैर से मस्तक तक, तो कौन सा हो जाएगा इसके अंदर आपका अव्ययभाव समास हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या है साथियों आपके आ उपसर्ग है साथियों, क्या है लाडलो आ उपसर्ग है, इसलिए इसका राइट आंसर आपके क्या हो जाएगा अव्ययभाव समास हो जाएगा। योग्यता अनुसार शब्द में यानी कि योग्यता के अनुसार क्या हो जाएगा साथियों आपके, यहाँ लिख रहा हूं मैं आपके योग्यता के अनुसार। ठीक है साथियों, योग्यता के अनुसार। देखो साथियों इसके अंदर आपका प्रथम पद प्रदान है, यानी कि जो प्रथम पद है साथियों खर्च नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पर भी योग्यता और यहाँ पर भी आपकी योग्यता, तो प्रथम पद प्रदान होता है वो आपके अव्ययभाव समास के अंदर आता है। किस में आता है साथियों आपके अव्ययभाव समास के अंदर चला जाता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों आपका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों आपके कि योग्यता के अनुसार यथा योग्यता हो जाता है। ठीक है साथियों, और आप सभी को पता है कि बहुवीर्य समास का खुद का कोई उदाहरण नहीं होता साथियों। अब है साथियों आपके लेवल का क्वेश्चन, ये पूछ रहा है कि शरणागत जो शब्द है साथियों, शरणागत शब्द में आपका समास का नाम बताना है कि शरण को आगत क्या हो जाएगा साथियों आपके कि शरण को आगत क्या हो जाएगा साथियों आपके शरण को आगत हो जाएगा, संप्रदान समास हो जाएगा या कर्ण तत्पुरुष समास हो जाएगा या आपके क्रम तत्पुरुष हो जाएगा साथियों आपके या आपके अव्ययभाव समास हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपके इसके अंदर आपका जो राइट आंसर है साथियों शरण को आगत यानी कि शरण को आया हुआ क्या हो जाएगा साथियों आपके शरण को आया हुआ। तो क्या हो जाएगा साथियों आपके को किस में आता है साथियों आप सभी को पता है। देखो कर्ण में आपके क्या आता है साथियों आपके के द्वारा या से क्या होता है साथियों के द्वारा या से होता है, संप्रदान के लिए होता है, अव्ययभाव समास में आप सभी को पता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेलगाड़ी, अरे रेलगाड़ी बैलगाड़ी और साथियों पवन चक्की पवन बिजली पकौड़ी रसमलाई पनडुब्बी घृतांत मधुमक्खी कन्यादान, ये सारे के सारे जो उदाहरण साथियों आपके लुप्त पद तत्पुरुष समास के हैं। किसके साथियों आपके लुप्त पद तत्पुरुष समास के हैं। ठीक है भैया, तो राइट आंसर आंसर हो जाएगा साथियों आपके रेल या पटरी पर चलने वाली गाड़ी। ठीक है साथियों, तो कौन सी हो जाएगी साथियों आपके रेलगाड़ी हो जाएगी और इन दोनों पदों का क्या हो जाएगा साथियों आपके मिलन हो जाएगा और ये आपके पर चलने वाली जो गाड़ी साथियों ये अन्य पदों का क्या हो जाता है लाडलो आपके लोप हो जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं आपके लुप्त पद तत्पुरुष समास कहा जाता है। देखिए साथियों आपके दिल तोड़ समास में क्या है साथियों आपके कि दिल तोड़ समास में कौन सा समास विग्रह आपका सही होगा साथियों आपका दिल का तोड़, दिल को तोड़ने वाला और दिल के लिए तोड़ना और उपयुक्त में से आपका कोई नहीं, तो कोई नहीं वाला तो साथियों होगा भी नहीं साथियों। दिल तोड़, दिल को तोड़ने वाला, किसको तोड़ने वाला साथियों आपके दिल को तोड़ने वाला, कमर को तोड़ने वाला। ठीक है साथियों, मुंह को तोड़ने वाला, काम से जी चुराने वाला। ठीक है साथियों, तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा दिल को तोड़ने वाला, अर्थात इसके अंदर आपका कौन सा हो जाएगा साथियों आपके कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा साथियों आपके कर्म तत्पुरुष समास का ये आपके उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते साथियों, ये कह रहा है कि पाक सामग्री देखिए लाडलू जिस शब्द के अंत में नोट लगा के मैं आपको यहाँ पर लिखा रहा हूँ, आप भी आराम से लिख लीजिए साथियों, नोट लगाकर आराम से ये बात छात लेना। जिस शब्द के अंत में यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, जिस शब्द के अंत में क्या हो साथियों आपके घर हो आलय हो
आवास हो, क्या हो साथियों आपके, सामग्री हो, घरशाला आवास सामग्री, घरशाला आवास सामग्री और घरशाला आवास सामग्री, ये शब्द हो साथियों। जिस शब्द के अंत में घरशाला आवास सामग्री शब्द हो साथियों, वहां पर प्राय कौन सा समास होता है साथियों आपके, संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों आपका, बी, यानी कि पाक सामग्री अर्थात पकाने के लिए सामग्री, क्या हो जाएगी साथियों आपके, पकाने के लिए सामग्री हो जाएगी, पकाने के लिए सामग्री हो जाएगी। आगे देख साथियों, रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित या रोग का पीड़ित या रोग में पीड़ित या रोग के लिए पीड़ित, क्या है साथियों आपके, रोग पीड़ित यानी कि रोग पीड़ित में आपका समास वगैरह बताइए जल्दी से साथियों। क्या हो जाएगा साथियों आपके, रोग से पीड़ित, बिल्कुल रोग से पीड़ित यानी कि वो पीड़ित किससे साथियों आपकी विशेषता बता रहा है, क्या कह रहा है साथियों, यानी कि पीड़ित होने की बता रहा है कि साथियों किससे पीड़ित है साथियों आपके, कि रोग से पीड़ित है, किससे पीड़ित है साथियों आपके, रोग से पीड़ित है, किससे है साथियों आपके, रोग से पीड़ित है। और से किस में काम करता है साथियों आपके, करण तत्पुरुष समास में करता है। साधन या माध्यम का बोध करा रहा है कि वो किससे पीड़ित है साथियों आपके, रोग से पीड़ित है, तो करण तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो इसका ए ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए साथियों, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्द व उससे संबंधित जो समास है साथियों वो आपका सही नहीं है। क्या पूछ रहा है साथियों, आपके समास सही नहीं है, तो बात कर लेते हैं कौन सा सही नहीं है। तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत या रचित, कर्ण तत्पुरुष समास बिल्कुल आपका 100% आपका बिल्कुल शुद्ध है साथियों। आपके कह रहा है कि भस्माचन, क्या कह रहा है साथियों के, भस्माचन अपादान तत्पुरुष समास, एक बार इसको देख लेते हैं साथियों। न्यायालय, मैंने अभी कहा था कि जिस शब्द के अंत में घर आलय आवास सामग्री लगा हो वहां पर क्या होता है साथियों आपके, संप्रदान तत्पुरुष समास होता, बिल्कुल सही साथियों आपके। मरणातुर, मरने को आतुर, बिल्कुल क्रमधारय समास हो जाएगा। लेकिन साथियों आपके भस्माचन, तो इसके अंदर आपके किससे आचन है साथियों आपकी, भस्म से आसन है, तो कौन सा होना चाहिए साथियों यहाँ पर आपका होना चाहिए साथियों बी, तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपका कौन सा होना चाहिए साथियों आपके, कर्ण तत्पुरुष समास होना चाहिए साथियों, क्योंकि वो किससे आचन है साथियों आपकी, भस्म से आचन है, यानी कि भस्म लपेटे हुआ। ठीक है, आगे देखिए साथियों, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्द व उससे संबंधित जो समास है साथियों वो कौन सा है साथियों आपके, अशुद्ध समास है। कौन सा समास साथियों आपके अशुद्ध समास है, कारावास, कारावास बोले तो साथियों आपके कारा के लिए आवास, यानी कि जो कारा के लिए आवास है यानी कि संप्रदान तत्पुरुष, ये तो साथियों आपका 100% शुद्ध है। शोकातुर, शोकातुर, शोक से आतुर, शोक से आतुर। जेब कतरा, जेब को काटने वाला। नालायक, जो लायक नहीं, देखो ना क्या साथियों आपके उपसर्ग है, तो ये भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल से हो जाएगा साथियों। को, जेब को काटने वाला, कारा के लिए आवास, आपके शोकातुर, किससे आतुर साथियों आपके, शोक से आतुर, तो क्या साथियों आपके यहाँ पर कौन सा हो जाएगा साथियों आपके, शोक से आतुर। क्या होना चाहिए साथियों आपके, यहाँ पर होना चाहिए आपके शोक से आतुर। अब आप कमेंट करके बताओगे कि शोक से आतुर साथियों आपके अपादान तत्पुरुष होगा या आपके कर्ण तत्पुरुष होगा, दोनों में से कौन सा राइट आंसर होगा यह आप मुझे बताना। ठीक है साथियों, आगे बात करते हैं साथियों। रक्त, आपका जो रथ चालक है साथियों इसका सही समास कौन सा होगा, इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। रथ चालक, रथ को चलाने वाला, रथ का चालक, रथ के लिए चालक और रथ पर चालक। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। रथ चालक शब्द का सही समास विग्रह होगा, क्या हो जाएगा साथियों आपके, रथ को चलाने वाला। किसको चलाने वाला लड़ लो, रथ को चलाने वाला, किसको चलाएगा साथियों, वो आपके रथ चालक। तो कौन सा हो जाएगा इसके अंदर आपके समास कौन सा हो जाएगा साथियों आपके, कर्ण तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा साथियों आपके, कर्ण तत्पुरुष समास हो जाएगा। आगे बात करते हैं साथियों, महिमा मंडित, महिमा मंडित जो शब्द है साथियों, महिमा मंडित यानी कि यह तो आपके क्रम तत्पुरुष समास साथियों, इसके अंदर तो को आता है साथियों, और कर्ण के द्वारा या से आता है, संप्रदान के लिए आता है,
अव्ययभाव देखो महिमा मंडित, महिमा से मंडित क्या हो जाएगा साथियों हमके महिमा मंडित। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा साथियों हमके महिमा से मंडित। क्या हो जाएगा साथियों आपके महिमा से मंडित हो जाएगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपके महिमा से मंडित। ठीक है भैया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, इसका कर्ण तत्पुरुष समास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्णफूल, कर्णफूल, कर्णफूल का आपको बताना है कि कौन सा समास इसके अंदर आपको पूछ रहा है कि समास कौन सा होगा, ये आपको बताना है। अगर आप नहीं बता पा रहे हो तो अब बता देना। देखो साथियों कर्णफूल ये होता है कि कर्ण का फूल, देखो यह होता है कर्ण के लिए फूल, बिल्कुल होता है साथियों आपके कर्ण के लिए फूल होता है। क्या होता है साथियों आपके कर्ण के लिए क्या होता है साथियों आपके फूल होता है। क्या होता है साथियों आपके फूल होता है, फूल आपके बढ़ाएगा ना, फूल होता है। क्या होता है साथियों हमके कर्ण के लिए फूल होता है। के किस में आता है साथियों हमके संप्रदान तत्पुरुष में आता है। तो ए राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे मत कर देना कि कर्ण का फूल संबंध तत्पुरुष समास नहीं होता है, संप्रदान तत्पुरुष समास के लिए। तो क्या हो जाएगा आपका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से अव्ययभाव भाव जो समास है इसका आपको बताना है कि कौन सा विकल्प है साथियों अव्ययभाव भाव समास का है। अब देखिए साथियों अगर अव्ययभाव भाव की आपको अगर चार बात याद है, कौन कौन सी है भैया, प्रथम पद प्रधान, प्रथम पद प्रधान, प्रथम पद अव्यय, उपसर्ग युक्त शब्द और साथियों आपके पुनरावृत्ति वाले शब्द, यथा प्रति वाले शब्द, यावत तावत, बेबा बिला बदकुश उप एन। ये जो शब्द साथियों अगर ये आपको याद है तो आपका काम बन जाएगा। नहीं है फिर भी आप टेंशन मत लीजिए, इसका कुछ ना कुछ जुगाड़ करेंगे। ये कह रहा है कि शिष्टाचार, शिष्टाचार यानी कि शिष्ट है जो आचार, यानी कि अच्छा है जो आचार। अब आचार की विशेषता बता रहा है तो ये तो नहीं होगा साथियों, ये तो कौन सा हो जाएगा साथियों आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा कर्मधारय समास हो जाएगा। महावीर, अब विशेषता किसकी बता रहा है कि वीर की बता रहा है, तो महान है जो वीर ये भी कर्मधारय समास का हो जाएगा साथियों। अतिसार, देखिए साथियों अति क्या है साथियों आपके उपसर्ग है। क्या है साथियों उपसर्ग है। लच्छा आच्छादित, किससे आच्छादित साथियों आपके लच्छाओं से आच्छादित, तो ये आपका कर्ण तत्पुरुष हो जाएगा। और ये जो आपका सी ऑप्शन है साथियों अतिसार यानी कि सार से भी अति, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। बिल्कुल जो भी साथी क्लास में जुड़ चुके हैं वो क्लास को एक बार शेयर जरूर कर देना साथियों, और कमेंट करके बताना कि ये जो आपके बिल्कुल 50-50 क्वेश्चन की आपके हर टॉपिक की जो मुहिम चलाई है मैंने, ये आपको कैसी लग रही साथियों। इससे आपको अगर फायदा हो रहा है तो बताना है, अगर फायदा नहीं भी हो रहा है, अगर आप कह दोगे कि नहीं हर टॉपिक में से आप एक एक दो दो क्वेश्चन लेके आओ वो प्रश्नोत्तरी करवाओ, तो मैं वो प्रश्नोत्तरी करवा दूंगा। लेकिन अगर आपने ये प्रश्नोत्तरी कर ली और अगर एक बार क्लास देख ली थोड़ी वाली जो मैंने आपको पढ़ा रखी है साथियों, बहुत सारे उदाहरण है उसके अंदर, ये सारी देख ली आपने, तो मैं वादा करता हूं कि आपका ऐसा कोई एग्जाम नहीं रहेगा जिसके अंदर आपका हिंदी व्याकरण से कोई टॉपिक है उससे आपका प्रश्न गलत हो जाए। तमाम क्वेश्चन की गारंटी मैं लेता हूं। अभी आपने पीटीटी का पेपर देख लिया है, महिला अधिवेशक, छात्रावास और ये प्रवेशक है, इनके पेपर भी देख लिए हैं आपने। तमाम क्वेश्चन आपके, एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं है कि इनसे बाहर चला गया हो। बस आपको विश्वास है तो बस थोड़ा विश्वास रखिए, आपको पढ़ना पड़ेगा। ये कह रहा है साथियों हमके नर बलि, क्या कह रहा है साथियों हमके नर बलि, और एक आता है साथियों हमके बलि नर। देखो दोनों चीज आते हैं, मैंने हर चीज आपको बता रखी, ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जो मैंने आपको पढ़ाए हुए से बाहर लिया है साथियों। और मैंने पहली बात तो कंटेंट और क्वालिटी में आपको कोई कसर छोड़ी नहीं ताकि आपको बाहर जाने की जरूरत पड़े। देखो दोनों क्वेश्चन आते हैं साथियों, अगर नर इधर आ जाएगा बलि इधर आ जाएगा तो अलग अलग उत्तर हो जाएगा। देखो ये कह रहा है कि बलि नर यानी कि बलि के लिए नर होता है। क्या होता है साथियों आपके बलि नर, बलि के लिए नर होता है। किसके लिए होता है साथियों आपके बलि के लिए नर होता है। क्या होता है साथियों हमके नर बलि, तो क्या हो जाता है साथियों हमके नर की बलि, तो क्या हो जाएगा साथियों हमके, क्या हो जाएगा साथियों हमके नर की बलि। किसकी बलि देनी है रे भैया, नर की बलि। क्या हो जाएगा साथियों हमके नर की बलि। क्या कौन सा राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका, इसका तो सी आंसर राइट हो जाएगा। लेकिन अगर पूछ लेता है कि बलि नर, तो बलि के लिए नर, तो कौन सा हो जाएगा साथियों आपके संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा इसके अंदर। कौन सा हो जाएगा साथियों आपके संप्रदान तत्पुरुष समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। बिल्कुल ये कह रहा है कि तीर्थाटन, क्या कह रहा है साथियों आपके तीर्थों में अटन। क्या हो जाएगा साथियों आपके तीर्थों में या तीर्थ में अटन हो जाएगा। तीर्थों में अटन होता है ना, तीर्थों में
अटल। देखो मैं किस में आता है साथियों, आपके अधिकरण तत्पुरुष में आता है, यानी कि किसी के आधार का बोध हो, किसकी हो साथियों, आपके अधिकरण का शाब्दिक अर्थ तो साथियों आपके आश्रय हो, लेकिन किसका बोध होना चाहिए साथियों, किसी ना किसी आधार का बोध होना चाहिए साथियों। और मैं पर आपके किस में आता है साथियों, आपके अधिकरण तत्पुरुष में आता है तीर्थों में अटन। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कह रहा है कि राधे श्याम, राधे श्याम, राधे राधे, शिव शिव शंभु शंभु, है ना। ये कह रहा है कि राधे श्याम, अरे राधे और श्याम, क्या हो जाएगा साथियों आपके राधे और श्याम, क्योंकि साथियों आपके समूह का बोध करवा रहा साथियों, इसलिए कौन सा हो जाएगा साथियों आपके और बोले तो साथियों आपके इतरेतर समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों आपके इतरेतर समास हो जाएगा। यहाँ लिख देता हूँ मैं आपके इतरेतर द्वंद्व समास हो जाता है। कौन सा हो जाता है साथियों आपके इतरेतर द्वंद्व समास का ये उदाहरण है साथियों आपके। और आपके संख्यावाची शब्द में भी आता है और आपके समूह का बोध करवाता है, उसके अंदर आपके इतरेतर समास का प्रयोग होता है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो शब्द व उससे संबंधित समास क्या है, गलत है। यानी कि साथियों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपको गलत है, ये भी आपको बता ही देना है। ठीक है भैया, तो ये भी आपको बता ही देना है। पेन कौन सा ले, ठीक है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। ठीक है, ये कह रहा है अपने को। ठीक है, निम्नलिखित में अड़ोसी पड़ोसी, अरे भैया अड़ोसी तो होता है, सॉरी पड़ोसी तो होता है, क्या होता है साथियों हमके कि पड़ोसी तो होता है, लेकिन क्या नहीं होता साथियों हमके अड़ोसी नहीं होता है। तो द्वंद्व समास का ये तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके पशु बलि, पशु की बलि क्या होता है साथियों हमके, अभी जस्ट मैंने बताया साथियों के संप्रदान तत्पुरुष नहीं होगा साथियों। हाँ, संप्रदान तत्पुरुष कब होता है साथियों आपके, ये होता है साथियों आपके बलि पशु। क्या होता है साथियों हमके बलि पशु शब्द आता ना तब होता है कि बलि के लिए पशु, न कि ये होता है कि पशु की बलि। क्या होता है साथियों आपके पशु बलि तो होता है आपके पशु की बलि। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों आपका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। जीव दया, जीव पर दया, भय मुक्त, भय से मुक्त, यानी कि भय से अलग हो रहा है, अलग होने के अर्थ में अपादान तत्पुरुष का प्रयोग किया जाता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या होगा लड़नों, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कह रहा है कि लोहार जो शब्द है, लोहा धन में आर, क्या कह रहा है साथियों आपके कि जो लोहा धन में आर प्रत्यय से कौन सा बनता है साथियों आपके लोहार शब्द बनता है। लोहार क्या कह रहा है साथियों आपके लोहार, तो कौन सा प्रत्यय लगा साथियों इसके अंदर, आर प्रत्यय लगा हुआ प्रत्यय लगा है साथियों। अब मैं बताऊंगी साथियों आपके क्रम तत्पुरुष समास के अंदर क्या होता है साथियों आपके को विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। अधिकरण में क्या होता है साथियों आपके में पर, क्या होता है साथियों आपके में पर का क्या हो जाता है लोप हो जाता है। और उपपद में आपके जो आपके प्रत्यय वाले जो शब्द होते हैं साथियों, प्रत्यय वाले जो शब्द होते हैं समास के अंदर वो सारे के सारे उप में आ जाते हैं। और अलुग जो तत्पुरुष समास होता है, अलुग जो आपके तत्पुरुष समास होता है उसके अंदर आपके संस्कृत विभक्ति वाले शब्द आते हैं। संबंध का की के, किसके संबंध संबंध से रखने साथियों आपको का की के। लोहा धन में आर लोहार के शब्द है साथियों, इसके अंदर आपका कौन सा हो जाएगा साथियों आपके लोहार, यानी कि लोहे का काम करने वाला कौन होता है साथियों आपके लोहार होता है। उसी प्रकार चरमकार, अफीमची, सर्वज्ञ, वेदज्ञ, विहग, खग, निहग, ये सारे के सारे मैंने आपको उदाहरण लिखवा रखे हैं। ठीक है, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में समास की जो आपकी वो पहले वाली वीडियो है मैं वो भी आपके लगा दूंगा। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्द व उससे संबंधित समास अशुद्ध है। क्या कह रहा है साथियों कि समास कौन सा साथियों अशुद्ध है। हथकड़ी, हथकड़ी का मतलब होता है साथियों, देखो एक तो होता है हथकड़ी, एक होता है साथियों आपके हथगड़ी भी होता है, यानी कि एक तो होता है साथियों आपके हाथों के लेकड़ी जो पुलिस लगाती है वो तो होती है हथकड़ी, और अपन जो एक हाथ में पहनते हैं उसे कहते हैं हथगड़ी। तो दोनों में आपका संप्रदान तत्पुरुष होगा, ये भी बात याद है। मंत्री परिषद, मंत्री के लिए परिषद नहीं होता, मंत्री की परिषद होता है, तो ये आपका संप्रदान न होकर संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा साथियों आपके संबंध तत्पुरुष हो जाएगा, मंत्री की परिषद होता है। आत्मनिर्भर, आत्म पर निर्भर या स्वयं पर निर्भर, सही बात है। चाय बागान, चाय के बागान, तो संबंध बता रहा है, तो बिल्कुल सही बात है साथियों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, आपका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मंत्री की परिषद होता है, ना कि संप्रदान तत्पुरुष मंत्री के लिए परिषद होता है, वो गलत हो जाएगा ना। देशभक्त, अब बात करते हैं कि देश के लिए भक्त। एक क्वेश्चन आता है साथियों आपके देशभक्ति, क्या आता है साथियों आपके एक आता है आपके देशभक्ति। अगर देशभक्ति आए तब करना है आपको संप्रदान तत्पुरुष समास। क्या करना साथियों आपके संप्रदान तत्पुरुष करना है। देशभक्ति यानी कि देश का भक्त, क्या हो जाएगा साथियों आपके देशभक्ति यानी कि देश का भक्त, यह आपके क्या हो जाएगा साथियों आपके संबंध
तत्पुरुष समास का उदाहरण है। किसका उदाहरण साथियों? आपके संबंध तत्पुरुष का उदाहरण है देशभक्ति। देश के लिए भक्ति आता है। किसके लिए भक्ति लाडलो? आपके देश के लिए भक्ति हो जाएगा। ठीक है, देशभक्त और देशभक्ति में समास अलग अलग है तो दोनों में तत्पुरुष समास ही है, लेकिन अगर तत्पुरुष समास के भी फिर भेद कर ले साथियों तो ये आपके संप्रदान के लिए है साथियों, और वो आपका संबंध बता रहा है कि ये किसका भक्त है? देश का भक्त है, ये पितृभक्त है, ये मातृभक्त है, ये राजभक्त है, ये ठीक है साथियों, ये सारे के सारे अलग है। 38 8 और 30 एक बात है साथियों, ये है 8, ये है और ये है 30। क्या है साथियों? आपके ये है 8, ये है और ये है 30। लेकिन साथियों अगर ऑप्शन में क्या हो साथियों? आपके अव्ययभाव समास हो। देखो दिमाग से बात बता रहा हूँ साथियों, कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या नहीं होगी दिक्कत? मैं आपको बता रहा हूँ साथियों। देखो द्विगु समास होता है साथियों, उसके अंदर आप सभी को पता है कि संख्यावाची शब्द आते हैं। क्या आते हैं साथियों? आपके 38 8 और 30 आते हैं। क्या आते हैं साथियों? के संख्यावाची शब्द आ जाते हैं। लेकिन साथियों यहाँ पर आपके शब्द किसका प्रयोग कर लिया है साथियों? आपके और का। तो क्या हो जाएगा साथियों? आपके इतरेतर द्वंद समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा मेरे लाडलों? इतरेतर द्वंद समास हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा राइट आंसर इसका? बी हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगर बात कर ले साथियों आपके ऑप्शन में नहीं होता तब हम द्विगु समास करते हैं, और तब भी अगर द्विगु समास भी ऑप्शन में नहीं होता तो फिर क्या कर देते साथियों कि अव्ययभाव समास करते हैं। लेकिन अव्ययभाव के अंदर भी केवल उन उपसर्ग वाले शब्द ही आते हैं, ये भी उसके अंदर आपके नहीं आता है। ठीक है भैया, आगे देखिए ये कह रहा है कि लूटम लूट। लूटम लूट जो शब्द है साथियों, कि लूटम लूट जो शब्द है साथियों इसका समास वगैरह क्या होगा, और दूसरी बात है कि इसके अंदर आपके समास कौन सा होगा। अगर मैं आपको समास बता देता हूं तो क्या आप मुझे इसका समास विग्रह बता सकते हो साथियों? लूटम लूट यानी कि क्या हो रही साथियों? आपके शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है। क्या हो रही लाडलो? पुनरावृत्ति हो रही। लूटम लूट का मतलब आपके लूट के बाद लूट, तो ऑप्शन राइट इसका ए हो जाएगा कि लूटने के बाद लूटना या लूटने के बाद लूट। ठीक है, तो इसके अंदर आपका अव्ययभाव समास हो जाएगा, शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है यहाँ पर। आगे देखिए साथियों ये कह रहा है कि सत्य सत्य। देखो सत्य या असत्य, देखो इसके अंदर आपका अगर ये करोगे ना सत्य या असत्य, ठीक है, यहाँ पर जो आपका प्लस का चिन्ह है साथियों यहाँ पर मैंने लगा दिया साथियों आपके या। अब या किस में आता है साथियों? आप सभी को पता है कि वैकल्पिक जो द्वंद्व समास होता है उसके अंदर आपका यह आता है। क्रमधारय समास के अंदर आपके विशेषण विशेष आ जाएंगे। अव्ययभाव के आपके प्रथम पद प्रधान, प्रथम पद उपसर्ग वो वाले शब्द आ जाएंगे। और तत्पुरुष समास के आप सभी को पता है कि नियत तत्पुरुष, लुप्त तत्पुरुष और लुप्त कारक तत्पुरुष समास, अलुप्त तत्पुरुष समास और उपपद तत्पुरुष समास आ जाएंगे। तो कौन सा हो जाएगा साथियों? आपके सत्य या असत्य, यानी कि विलोम शब्द हो जाएगा सत्य का असत्य। शीतोष्ण, अब देखिए साथियों शीतोष्ण के अंदर भी बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं आपकी? शीत है जो उष्ण, एक तो ये भी आ जाता शीत, एक मिनट ना, शीत है जो उष्ण। ठीक है, शीत है जो उष्ण। एक होता है आपके शीत या उष्ण, शीत या उष्ण। ठीक है, इसमें भी आपको कंफ्यूज करने वाली चीज हो जाएगी। देखो साथियों यहाँ पर अगर आपको क्रमधारय समास दे रखा होगा अगर ऑप्शन में तो क्रमधारय समास कर देना, क्योंकि शीत है जो उष्ण, उष्ण की विशेषता बता रहा साथियों कि कैसा है साथियों कि शीत है वो जो उष्ण है, यानी कि शीत भी है और उष्ण भी है, तो क्रमधारय समास हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में अगर नहीं दे रखा है तो कौन सा करेंगे अपन? द्वंद्व समास करेंगे। कौन सा करेंगे साथियों? हमके द्वंद्व समास करेंगे, और द्वंद्व समास में भी कौन सा करेंगे? वैकल्पिक द्वंद्व समास करेंगे। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? शीत है जो उष्ण नहीं, शीत या उष्ण, और आपका इसके अंदर आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा साथियों? आपके द्वंद्व समास हो जाएगा। आगे देखिए साथियों दामोदर शब्द में, अरे भैया दामोदर शब्द में ये क्या है साथियों? आपके लोक देवता, सॉरी देवताओं के नाम आ जाते साथियों दामोदर। अच्छा दामोदर किसका पर्यायवाची शब्द है साथियों? ये आप मुझे बताओगे। मैंने आपको पर्यायवाची पढ़ा दी है साथियों, और ये पौराणिक पात्रों के नाम पर है साथियों। तो कौन सा हो जाएगा साथियों? आपका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए साथियों हमके लगभग आपने 40 क्वेश्चन कर लिए। अब शायद मेरे को ऐसे नहीं लगता है कि अब भी आपका कोई ऐसा कंफ्यूज होगा जिससे आपको ऐसा लगता होगा कि यार अब भी मेरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, या अब भी मेरे को समाज समझ में नहीं आया। समाज क्या है कि बहुत ही हार्ड टॉपिक मानते हैं, लेकिन मैं अगर आप जिस तरह मैंने आपको समझाया अगर आप समझोगे, उदाहरण याद करोगे, अच्छी तरह से नोट्स बनाओगे, फिर ये वाली क्लास देख लोगे ना तो आराम से आपका काम हो जाएगा। देखा या अनदेखा, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों? आपका ये हो जाएगा। देखा या अनदेखा आपके कौन सा हो जाएगा साथियों? आपके वैकल्पिक
द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है भैया, वैकल्पिक द्वंद्व समास हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप आराम से थोड़ी पढ़ लेना एक बार, थोड़ी पढ़ने के बाद में ये क्वेश्चन निकाल लेना। अब मैं हर टॉपिक का आपको 50-50 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ये कह रहा है कि वह छत पर, अब आया है लेवल का क्वेश्चन। अब अगर आपने इतनी देर समझा है तो आप इसका आराम से क्या दे सकते हैं, आप जवाब दे सकते हो। ये क्या कह रहा है कि वह छत पर क्या सुखारी साथियों आपके पीताम्बर सुखा रही है, और आपको बताना है कि इसके अंदर आपका समास कौन सा है साथियों। देखिए साथियों, यहाँ पर अगर ऑप्शन में बात कर लेता हूँ, देखो यहाँ पर जो ऑप्शन है साथियों आपके, एक ऑप्शन है साथियों आपके, इसने गलत कर दिया है। एक ऑप्शन आपके यहाँ पर आपके क्रमधारय समास आएगा। क्या है साथियों आपके, क्रमधारय समास। ठीक है, ये डी ऑप्शन यहाँ पे है ना, इसको भी मैं काट देता हूँ। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने आपका थोड़ा लेवल का कर दिया, बाकी ऑप्शन आपका बहुवीर्य समास भी हो सकता है और क्रमधारय समास भी हो जाता। जब अगर वो पीताम्बर की पूजा कर रही है, क्या कर रही है साथियों आपके, वह पीताम्बर की पूजा कर रही है, अर्थात आपके कोई पीले वस्त्रों की तो कोई पूजा करने से रानी साथियों, पीले वस्त्र पहने जाते हैं, लेकिन अगर पीताम्बर की पूजा कर रही है, पीत है अंबर जिसकी, यानी कि पीले वस्त्र किसके साथियों आपके, भगवान विष्णु के हो जाएंगे। तब तो कौन सा हो जाएगा साथियों आपके, बहुवीर्य समास हो जाएगा कि वह पीताम्बर की पूजा कर रही है, यानी कि भगवान विष्णु जी की पूजा कर रही है। और ये कह रहा है कि वह छत पर पीताम्बर सुखा रही है, अर्थात छत पर पीले कपड़े सुखा रही है। तो किसकी विशेषता बता रहा है साथियों की, कपड़े कैसे हैं, पीले हैं। अंबर यानी कि पीत है जो अंबर, अंबर का मतलब आपके वस्त्र होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर फिर क्या होगा साथियों आपके, बहुवीर्य क्रमधारय समास हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर वो पूछ रहा है कि क्या होगा साथियों आपके, क्या सुखारी साथियों आपके छत पर, क्या सुखारी पीताम्बर सुखारी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगर यहाँ पर केवल पीताम्बर पीताम्बर होता, केवल यहाँ पर आपके पीताम्बर पीताम्बर होता, आगे पीछे कुछ नहीं होता, फिर हम क्या कर देते हैं, आपके बहुवीर्य समास कर देते हैं, क्योंकि बहुवीर्य समास का खुद का कोई उदाहरण नहीं होता है, ये दूसरों के उदाहरण को अपने अर्थ में विशेष रूढ़ करके अपनाता है साथियों। पुष्प धनवा, क्या कह रहा है साथियों आपके कि पुष्प जो धनवा है साथियों, क्या कह रहा है साथियों आपके, जो पुष्प धनवा है, इस जो शब्द में साथियों आपको बताना है कि आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। पुष्प धनवा यानी कि पुष्प है जिसका धनुष, अर्थात कामदेव का, तो बहुवीर्य समास का हो जाएगा, ये उदाहरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों आपके, बहुवीर्य समास का उदाहरण हो जाएगा। जो धनुष है वो किसका, आपके पुष्प है वो किसका धनुष है साथियों आपके, कामदेव का है। और कामदेव का होने से आपके पौराणिक पात्रों के नाम में, देवी देवताओं के नाम में चला जाएगा, तो आपका बहुवीर्य समास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए साथियों, ये कह रहा है कि कवि शिरोमणि और व्याकरण निष्ठ। क्या कह रहा है साथियों आपके कि कवि शिरोमणि और व्याकरण निष्ठ जो शब्द है साथियों, दो शब्द है साथियों, एक तो है आपका कवि शिरोमणि, एक है साथियों आपके व्याकरण निष्ठ जो शब्द है साथियों। कवि शिरोमणि, कवियों में शिरोमणि, कवियों में शिरोमणि क्या हो जाएगा साथियों, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसका समास वगैरह कर रहा हूँ, कवियों में शिरोमणि, शिरोमणि में किस में आता है साथियों आपके, अधिकरण तत्पुरुष में आता है। किस में आता है, अधिकरण तत्पुरुष में आता है। व्याकरण निष्ठ, व्याकरण में निष्ठ हो जाएगा। किस में हो जाएगा मेरे भाई, व्याकरण में निष्ठ हो जाएगा। ये भी में आ रहा है, तो में किस में आता है साथियों आपके, व्याकरण अधिकरण तत्पुरुष में आता है। और साथियों आपके किसी क्रिया के आधार का बोध करवाते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये कह रहा है कि बारंबार, अरे भैया शब्द की क्या होगी यहाँ पर, तो पुनरावृत्ति होगी कि बारंबार वह मेरे पीछे पीछे आ रहा था। तो क्या हो जाएगा साथियों आपके, बारंबार या हर बार। ठीक है साथियों, तो क्या हो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अब तो कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखो, तिपाई और दुपट्टा। अब देखो साथियों यहाँ पर आपके संख्या का बोध करा रहा है। तिपाई यानी कि 3 पेड़ हैं जिसके, या 3 पेड़ है साथियों। दुपट्टा यानी 2 पट्टों का समूह, तो कौन सा हो जाएगा साथियों आपके, संख्यावाची शब्द हमेशा आपके द्विगु समास में आते हैं, बिल्कुल सही है साथियों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुक्रम यानी कि क्रम की विशेषता बता रहा है कि कुंसित है जो क्रम, अर्थात कौन सा हो जाएगा साथियों आपके, क्रमधारय समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि क्रम कैसा साथियों आपके, क्रमधारय समास के अंदर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका बी हो जाएगा। कि कुंसित है जो क्रम यानी कि बुरा है जो क्रम, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्रम तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। बहुत ही अच्छा घुमाया हुआ क्वेश्चन है साथियों। ये पूछ रहा है कि क्रम तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। क्या पूछ रहा है साथियों कि निम्नलिखित में से क्रम तत्पुरुष यानी कि क्रम को, क्या आता है साथियों आपके, क्रम को धरणी दर, धरती को धारण किया जिसमें जन्मांध, जन्म से अंधा, मदांध, मद से अंधा, तो क्या हो जाएगा साथियों आपके
मद से अंधा, कन कटा, कन को काटने वाला, आपत्ति जना, आपत्ति को जन्म देने वाला। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों आपके मदांध, यानी कि मद से अंधा। अब अंधा होने का साधन माध्यम क्या है साथियों आपके मद है, तो ये आपका करण तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। धरती दर धरणी दर का मतलब होता है साथियों जिसने धरती को धारण किया है, जिसने आपत्तिजनक यानी आपत्ति को जन्म देता है, जिसने यह जनक है जो, और कन कटा यानी कान को काटता है जो। ठीक है साथियों, आगे देखिए साथियों, चिट्ठी पाती भेज दी गई। अरे चिट्ठी पाती भेज दी गई, चिट्ठी पाती आदि भेज तो दी ना शादी की। अरे अपन नहीं कहते हैं कि यार चिट्ठी पाती भेज दी ना आपने शादी ब्याह की, चिट्ठी पाती आदि। तो क्या हो जाएगा साथियों आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा लाडो आपका, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका डी हो जाएगा। एक मिनट, बी हो गया था ना, क्या होगा साथियों आपका डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से बहुवीर्य समास का उदाहरण क्या है साथियों आपके, कि बहुवीर्य समास का उदाहरण कौन सा है। अगर इसके अंदर आपके पौराणिक पात्रों के नाम आए या विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाए तो वहां पर कौन सा शब्द हो जाएगा साथियों आपके बहुवीर्य समास का हो जाएगा साथियों। देखिए साथियों आपके नकटा अर्थात कटी हुई है जिसकी नाक, अर्थात क्या हो जाएगा साथियों आपके बेतुका। क्या हो जाएगा साथियों आपके बेतुका या बेशरम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा साथियों आपके बेशरम हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों आपके बेशरम हो जाएगा। सुमति यानी कि अच्छी है जिसकी मति। अच्छा, मति की विशेषता बता रहा है कि सुमति यानी कि अच्छी है जो मति। कुचाल कुंसित है जो चाल। तुषार धवल, तुषार का मतलब होता है साथियों आपके बर्फ, और धवल का मतलब होता है सफेद, यानी कि सफेद है जो बर्फ। क्या है साथियों आपके सफेद है जो बर्फ। अर्थात ये जो तीनों है साथियों ये आपके क्रमधारय समास के उदाहरण हैं, और ये मैंने आपको 100% बिल्कुल पढ़ा रखा है साथियों। सुमति यानी कि अच्छी है जो मति, कुचाल यानी कि बुरी है जो चाल, तुषार धवल यानी कि सफेद है जो बर्फ। ये तमाम आपके उदाहरण किसके हो जाएंगे, बहुवीर्य समास के हो जाएंगे। वचना अमृत यानी कि अमृत की विशेषता बता रहा है कि ये जो अमृत है साथियों ये किसके समान है साथियों आपके वचन के समान है। किसके समान है साथियों आपके वचन है जो किसके समान है साथियों आपके अमृत के समान है। और ये जो सॉरी एक मिनट क्या कर दिया मैंने, अमृत के समान है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों आपके क्रमधारय समास हो जाएगा। अमृत आपके वचनों की विशेषता बता रहा है किसके समान है, आपके वचन रूपी अमृत। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और लाडलो आज का अपना अंतिम क्वेश्चन, नरोत्तम उत्तम है जो नर, या नरु में उत्तम, या ऐसे भी कर सकते हैं कि उत्तम, ऐसे कर लीजिए इसको, नरु में उत्तम, नरु में उत्तम। अब आप सभी को पता है कि साथियों में किस में आता है, आपके अधिकरण तत्पुरुष में आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपका सी हो जाएगा। देखिए लाडलो मैंने आपको 50 मिनट से पहले 50 समास के उदाहरण करवाए हैं साथियों, और जितने भी समास से क्वेश्चन बन सकते हैं उनका लेवल मैंने आपके सामने आपके रख दिया है। अगर आप ये क्लास देख भी लेते हो और आप अगर थोड़ी वाली क्लास भी पढ़ लेते हो तो शायद आपका कोई एग्जाम नहीं होगा साथियों। तभी मैंने आपको थीम दी कि पेपर कोई सा भी हो बात जरूर बनेगी, काम जरूर होगा। अगर आप समर्पण भाव से अगर देखते हो, मेरे पे विश्वास करते हो, तो ये आपका जो पढ़ाया हुआ साथियों बिल्कुल सार्थक होगा। अगर आप टाइम पास के लिए देखते हो तो साथियों प्लीज़ ये वीडियो मत देखना। ये इस वीडियो केवल उन गरीब और जो असहाय बच्चे हैं जो मेरे जैसे साथियों आपके बिल्कुल पढ़ाई के लिए झिझक है और उनके अंदर जिज्ञासा है, वो प्रतिभा वाले बच्चे देखिए साथियों। और जो कल जो हम बात करने वाले हैं साथियों वो बात करेंगे कल साथियों आपके जो आपका उपसर्ग युक्त उपसर्ग पर। क्या करेंगे साथियों अपन कल बात कर लेते हैं साथियों आपके उपसर्ग पर। और उपसर्ग के मैं वही आपके सामने 50+ क्वेश्चन रखूंगा साथियों, तो आप कल उपसर्ग पढ़ लेना साथियों। मैं आज आपके इसके डिस्क्रिप्शन में मैं आपके समास और आपके प्रत्येक की जो आपके थोड़ी वाली क्लास है साथियों प्लेलिस्ट में डाल रखी है, मैं उसकी लिंक लगा दूंगा। आप वहां जाकर आराम से पहले उसको पढ़ लेना, और फिर शाम को हम क्या करेंगे साथियों आपके 7 बजे उपसर्ग पर 50 क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो कमेंट करके बताना कि समास के ऊपर जो हमने आज चर्चा की है साथियों ये वीडियो आपको कैसा लगा साथियों। तब तक के लिए सभी साथियों को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, शुभ रात्रि। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।